ये इतना गरुआ ठाकुर है कि मैं इनकी क्या बड़ाई करूं। ऐसे राम जी भृत जगत संपूर्ण जगत का पोषण करने वाले हैं। और शरणम, शरणम शब्द का अर्थ होता है घर और रक्षक। सारे जीवों का घर राम जी हैं और सारे जीवों का रक्षक राम जी हैं। आप चाहे जहां भटको शांति नहीं मिलेगी। अपने घर में पहुंच गए तो भली फूस फूस का छप्पर हो, कच्चा मकान हो और टूटी खाट हो, पर अपने घर में पहुंचने के बाद कहते चलो भैया आ गए, अपनी टूटी झुपड़िया में आ गए, आनंद है। तो ऐसे ही जीव न जाने कितने काल से ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है, पुण्य पाप के द्वारा भोग रहा है फल को, किंतु वो जो है जब तक श्री राम जी के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक अपने घर में पहुंचा नहीं है। और जब तक घर में नहीं पहुंचेगा तब तक शांति मिलने वाली। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। तो भगवान श्री राम जी सबके घर हैं और भगवान श्री राम जी सबके रक्षक हैं। और कैसे हैं? सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। कितने स्वतंत्र हैं? बोले ईश रजाए शीस सब ही के। राम जी इशारा करते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी भी मना नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे, सब उनके इशारे से हो रहा है। राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, सब अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं। जितने ऑफिसर हैं उनमें सबसे बड़े राम जी हैं। सब अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर, हाँ, हर जहां में उनका जलवा है, उनसे जलवर कोई नहीं। और हर अफसर का तू अफसर है पर उनका अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं। ऐसे भगवान है। सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सबके अधीश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म हैं। और महाराज जी और विशेष संपूर्ण जगत को अपने वश में रखने वाले हैं। सूर्य चंद्र अग्नि वरुण कुबेर समुद्र सब उनके वश में हैं। और एक और विशेष बात है वशी, उसका दूसरा अर्थ ये भी है, सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के वश में हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर् भक्त जन प्रिय। भगवान नाचने लग जाते हैं, भक्त जैसा नचाता वैसे नाचने लग जाते हैं। और वे भगवान भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुम एवं विदुर्जुन। भक्ति से ही भगवान का दर्शन हो सकता, अन्य साधनों से नहीं। भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति, तप आदि साधनों के द्वारा भगवान दुर्लभ है। कोई कहे हम बहुत कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है। एक तपस्वी जी थे, 10,000 वर्ष की तपस्या की उन्होंने। कितने हजार वर्ष की? पानी नहीं पिया, केवल हवा पी करके 10,000 वर्ष की तपस्या की। भगवान ने सोचा बहुत कठोर तपस्वी हैं, अब तो दर्शन देना चाहिए। भगवान ने प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया तो उनको अपनी तपस्या का अहंकार हो गया। भगवान तो अपनी ओर से कृपा करुणा करके आए थे, उनको कोई साधन खरीद थोड़ी सकता है। उनको अहंकार हो गया। बोले आप इतनी देर लगा दी आपने, जानते हो हमने कितनी तपस्या की? 1-2 वर्ष की नहीं, 10,000 साल की तपस्या की है। भगवान बोले तो आ तो गए हम, थोड़ी देर जरूर हमको हो गई, आप मांग लो वरदान। क्या मांगोगे? ऐसे कैसे मांग लें भाई? थोड़े दिन की तपस्या होती तो हिसाब किताब जोड़ के बताते आपको। अब हमको भी थोड़ा हिसाब किताब जोड़ने का समय दीजिए, अब तो ऐसे ही आ गए। भगवान बोले तो ठीक है, आप हिसाब किताब जोड़ो, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्या कहा? कितनी देर में आए? बोले आप जब इच्छा हो, लेकिन थोड़ा समय दो हमको हिसाब जोड़ने के लिए, उसके अनुरूप आप देना हमको फल। भगवान हिसाब जोड़ने चले गए। बोले तुम अपना हिसाब जोड़ो, हम अपना हिसाब लगाते हैं। समझ गए? अब उन संत को अनुभव क्या हुआ कि भयंकर अकाल पड़ा है भगवान के जाते। पेड़ में पत्तियां तक नहीं है, नदियों के जल सूख गए हैं,
धरती कंकाल जैसी हो रही है, हाहाकार। ये भगवान की लीला विचित्र, एक क्षण में ही सब दिख गया। और जो 10,000 वर्ष तक बिना खाए पिए तपस्या कर रहे थे हवा पी करके, उनको ऐसी भूख प्यास लगी कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, व्याकुल हो गए। पानी कहीं नहीं, एक बूंद पानी नहीं, कमंडल में भी पानी नहीं। साधुओं में कहावत है कि कमंडल में हमेशा जल रहना चाहिए। बोले गंगा जमुना की धार सूखे तो भले ही सूखे, पर साधु का कमंडल सूखना नहीं चाहिए, कमंडल में जल रहना चाहिए, ऐसा साधुओं में कहावत। कमंडल में जल पात्र है तो उसमें हमेशा जल कुछ न कुछ रहना चाहिए। तो कमंडल में भी जल था, टकसाली महात्मा थे, उसमें भी एक बूंद पानी नहीं। अब तो हाहाकार करने लगे, अब क्या करें, कहाँ जाएं। तब तक उनको एक किसान सिर पर एक मिट्टी का घड़ा लेकर आते हुए दिखाई पड़ा। उनको इतनी खुशी हुई कि भगवान, मानो ये भगवान का भी भगवान हो। भगवान के दर्शन से उतनी खुशी नहीं हुई थी, उस घड़ा को देख के, किसान को देख के बड़ी बड़ी पानी है इसके पास, आओ भैया आओ, भगत जी आओ, विराजो, बैठो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तालू से जिह्वा तालू से चिपक रही है, हमको पानी पिलाओ। अरे बोले महाराज देखते नहीं हो अकाल पड़ा है, एक एक बूंद पानी दुर्लभ है, हम अपने परिवार के लिए जैसे तैसे एक घड़ा पानी जुटा के लाए हैं, वो घर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को पिलाएंगे, घर वालों को देंगे कि तुमको पिलाएंगे? निठल्ले बाबा जी, तुमको देने से क्या फायदा। हाँ ये है कि कुछ होए तो लाओ। अरे बोले भाई हम तो तपस्वी हैं, हमारे पास तो रुपया कौड़ी नहीं है। अरे बोले रुपया कौड़ी का क्या काम, तपस्या का धन तो आपके पास है, आप तपोधन हैं, तो आप कुछ तपस्या अपनी हमको दे दीजिए, हम पानी पिला देंगे। तो कितना पानी पिलाएंगे, कितनी तपस्या में? तो ठाकुर जी बोले वैसे देखो भाई बात तो यह है कि हमको दया आ रही है तुम्हारे ऊपर। ठाकुर जी थे किसान के रूप में। बोले 1000 वर्ष की तपस्या 1 गिलास पानी के बदले हम ले लेंगे, 1 गिलास पानी आपको पिलाएंगे, 1000 साल की तपस्या ले लेंगे। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 9000 की तो बचेगी हमारे पास, 1000 गई तो गई, प्राण तो बचेंगे। तो उन्होंने अच्छा महाराज दो, 1000 की दिया हमने, 1000 साल की तपस्या दी, अल्लाह जल। जैसी पिया जैसे गर्म तवा पर एक बूंद पानी छुन्न हो जाए, ऐसे ही महाराज वो और ज्यादा भड़क गई प्यास। बोले वो तो और तेज प्यास लगने लगी है। तो बोले भगवान हंस के बोले कि भाई 1000 वर्ष और लग जाएगा। अब वो ठाकुर जी की विचित्र लीला, वो क्रमशः 10 गिलास पानी पी गए और प्यास उनकी बुझी नहीं। बोले और लाओ। जब 10 गिलास, गिनती भी भूल गए बेचारे हड़बड़ाहट में। भगवान तो गिनती कर रहे थे 1 2 3, बोले ये 10, अब बस। बोले देखो अब हमने तो हिसाब कर दिया अपना, तुम्हारी 10,000 वर्ष की तपस्या का हिसाब कर दिया। 1 गिलास जल का मूल्य है 1000 वर्ष की तपस्या। अब तुम्हारे ऊपर हमारा हिसाब किताब बाकी है, अनेकों जन्मों का। हमारी धरती पर रहते हो, हमारे सूर्य चंद्र के प्रकाश में जीते हो, हमारे वन में बनाए हुए कंदमूल फल ये सब खाते हो, सुंदर जल पीते हो। अरे कुछ नहीं करते तो हवा तो पीते हो, हवा तुम्हारे बाप ने बनाई, हवा भी हमारी बनाई हुई है। तो हमारी धरती पर रहते हो, किराया देते हो, अब लाओ पूरा हिसाब किताब लाओ। तब तो वो समझ गए कि किसान के रूप में मेरी ऊपर कृपा करने वाले भगवान ही हैं। तुरंत उन्होंने चरण पकड़ लिए और बोले महाराज अब समझ में आ गया कि आप तपस्या से नहीं, आप तो दीनता से रीझते हैं, अहंकार से नहीं। इसलिए तप आदि साधनों को करने वाले साधकों के लिए भी उनकी प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि ही लोभ दिखाई आई। जब तपस्वी तपस्या करता है तो तमाम सिद्धियां उसके सामने आती हैं, और प्रायः जीव सिद्धियों के चक्कर में पड़ ही जाता है। सिद्धियों के चक्कर में पड़ा नहीं कि उसका सर्वनाश हो गया। गुरुजन होते कैसे हैं विलक्षण, हमको स्मरण आता है। पूज्य गुरुदेव हमारे पहाड़ी बाबा महाराज ऐसी बहुत सी युक्तियां उनको मालूम थी। पुराने संत थे ना, हमसे बोले देखो बच्चा, 1 2 नहीं सैकड़ों चीजें हैं,
चमत्कार को नमस्कार होता है। एक चमत्कार तुमको बताता हूँ। बताइए महाराज जी। बोले ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, इस पर तुमको ये काम करना है। जमुना जी चले जाना, कुछ क्रिया बताई उन्होंने, ये काम करना है। तो वहाँ से कुछ मिट्टी लेना है, उसकी गोली बनाना और इसी कांख में दाव के बैठ जाना। तो संकल्प कर लोगे तो 2 एकड़ 4 एकड़ जितने में चाहोगे उतने में पानी नहीं बरसेगा। अब यज्ञ हो रहा है, बादल छाए हैं, भंडारा होने वाला है, अब लोग परेशान हैं कि अब कैसे उत्सव होगा। तो बोले बस ठीक है हम बैठ जाते हैं। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, चारों ओर पानी बरसेगा, उतने क्षेत्र में पानी नहीं बरसेगा। बड़ा अच्छा लगा। बोले फिर क्या, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे महाराज बड़ी चमत्कारी, बड़ी सिद्ध हैं। अब देखो ऐसी सिद्धि हमारे पास होती तो पंडाल पे खर्च काहे को करना पड़ता है। आप लोगों को कहते ऐसी कहो, उधर उधर पानी बरसेगा, यहाँ नहीं बरसेगा। उसी में बिना बुलाए उत्तर काशी और गाँव के सैंज गाँव सब जगह के आ जाते। जिनके मन में थोड़ा दूसरा भाव है वो भी अपने आप दौड़े चले आते कि बाबा जी बड़े सिद्ध हैं, बड़े चमत्कारी हैं। तो उन्होंने जो बताया था वो हमने किया, प्रयोग नहीं किया। एक दिन हम आए, बैठे तो धूना पर महाराज जी बैठे थे, दंडोत किया तो ऐसे देखकर बोले, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर बैठे कृथाना, आवत देखे विषय बिहारी, तुरते देहि कपाट उघारी, इंद्र सुर ने ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, रिद्धि सिद्ध बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। ये सब चौपाई बोलने लगे महाराज इसी धुन में। बोले जो सिद्धियों के फेर में पड़ते हैं वो भगवान की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के समान है। इसलिए जो ईमानदारी से अपना कल्याण चाहता है उसको रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सिद्धियों वाले तो नरक में पड़ते हैं। आप मन में सोचने लगे, कभी 10-5 दिन पहले तो इन्होंने इस खुद ही बताया और अब कहते कि सिद्धि जगाने वाले लोग नरक में पड़ते हैं, हम नरक में काहे को जाएंगे। तो हमने वो जो कुछ किया था उसको जमुना जी में ही विसर्जित कर दिया। उनको कहा कुछ भी नहीं। दूसरे दिन हम फिर शाम को बैठते थे उनके पास थोड़ी देर। जैसे हमने दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, फिर मेरी ओर देखा, वो ऐसे त्रिकालदर्शी थे। देखते बोले वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। राम नाम की सिद्धि शाश्वत होती है और सब सिद्धियां बेकार झूठी, कुछ नहीं, बेकार बेकार कुछ नहीं। राम राम करना चाहिए, रिद्धि सिद्धि से बचना चाहिए। लुट जाता है महात्मा, लुट जाता है, रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हम पुजारी थे खाक चौक में, मैंने उन्होंने हमको पहाड़ी बाबा की गद्दी पर तो बिठा दिया था महंत, लेकिन बड़े कठोर थे महाराज जी। वो कहते थे कि भाई तुम महंत हो तो क्या है, वहाँ सेवा करनी पड़ेगी तब भोजन मिलेगा। हमारी थाली कोई साधु या विद्यार्थी मानता था तो नज़र उनकी कड़ी हो जाती थी। अपनी थाली अपने हाथ नहीं मान सकते। ऐसे ही महात्माओं की जरूरत है जो डांट डपट के हमारे जैसे आलसियों को ठीक रास्ते पर ले चले। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। तो क्या कह रहे थे हम, भूल गए क्या कह रहे थे, याद दिलाओ भाई। हैं नहीं हाँ वो तो ठीक है। हाँ तो महाराज जी ने हमको आज्ञा दे रखी थी कि देखो तुम भी यहाँ रहते हो, विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए तो ठीक है, लेकिन सवेरे भगवान के मंदिर में जब तक रहो, कथा कहने चले जाओ तो कोई बात नहीं, जब तक रहो अपने हाथ से भगवान की सेवा करो। क्योंकि जो भी चाहे महंत हो चाहे अभ्यागत हो, बिना सेवा के राम जी का प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। तो हमको भी बड़ा सुख मिलता था भगवान की सेवा। हम चले जाते थे मंदिर में, सवेरे भी चले जाते समय से, शाम को भी मंदिर में जाते, फिर आरती करते भगवान की। सब काम वहाँ समय का था, ऐसा नहीं कि 11 साढ़े 11 बजे तक। एक क्षण विलंब हो गया तो फिर आकाश पाताल एक हो जाता था। हे सो गया क्या, सो गया मंदिर में, सो गया है तेरी जय तेरी, सो गया क्या। देवता सब आ जाते हैं आरती दर्शन करने के लिए, ऋषि मुनि महात्मा आ जाते हैं। अरे राम राम कैसा पुजारी है, सो गया भीतर, ऐसे बोलते थे।
तो हम सेवा में थे और हर काम उनकी आज्ञा लेकर करना उनका नियम था। भले ही समय है पंगत का, लेकिन आप कहोगे, उनसे पूछोगे महाराज जी पत्तल फिरवाएं, तब पत्तल फिरो। और उनसे बिना पूछे आप मालिक बन के पत्तल फिरवा दिया तो परोसे हुई पत्तल उठवा देते थे। लौटा बदमाश मालिक बन गया यहाँ का। किससे पूछा, किसने कहा? चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी भक्त हो, ऐसे थर थर कांपते थे। एक व्यक्ति, बड़े श्रीमंत व्यक्ति, सेठ आदमी, ओ रसोई घर में उन्होंने झांक लिया। ओ महाराज रुला दिया सबके सामने। राम जी के भोग लगने के पहले तू झांका कैसे? ले कान खोल के सुन ले, कितने धनी मानियों पर हम मूत देते हैं। मूर्ख साला पैसा दिखाने आया यहाँ। पर उनकी फटकार किसी को खराब नहीं लगती थी, क्यों? उसमें सुधार था। ऐसे महापुरुष थे, अद्भुत थे। तो पूजा में हम हमने महाराज जी भोग लगाएं, बोले हाँ लगाओ भोग, समय हो गया लगाओ भोग। तो हम ठाकुर जी, खाक चौक की बात है, ठाकुर जी का भोग लेके गए और भोग उसर गया। और उसी समय 10-20 भगत आ गए और 10-15 त्यागी तपस्वी साधु आ गए। पूरा धूना घर भर गया साधुओं से। पुराने संत सब वहीं आते थे खाक चौक से, आओ 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 संत भगवान आओ पधारो। हमसे बोले खड़े क्यों, पंगत कराओ। उस समय एक निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा थे, ब्राह्मण कुल का शरीर था उनका, आसाम के थे वो। उनका नाम था मोहनदास जी। तो मोहनदास जी प्रधान रसोई में सेवा देखते थे। तो मैंने देखा कि मोहनदास जी बैठ के रो रहे हैं। मैंने कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा क्या करें, अब डांट फटकार तो मेरे ऊपर पड़ेगी। 5-10 मूर्ति की रसोई, 50 मूर्ति हो गए, कैसे जिम्मा में? महाराज कहते पंगत बिठाओ। तो मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। महाराज जी फिर बेकार में डांट फटकार करते हैं। मैंने कहा आप रो मत, मैं महाराज जी को कह देता हूँ। तो हम डरते डरते, डर तो हमको भी लगता था, डरते डरते हम आए धीरे से। ऐसे देखा उन्होंने शेर की तरह, उनकी नज़र से ही आदमी कांप जाता है, ऐसी शेर की तरह देखा। क्या बात है? हमने धीरे से कान में कहा महाराज जी आप आज्ञा करें तो थोड़ा दाल साग बढ़ा दिया जाए और थोड़ा भात और बन जाए तो महाप्रसाद से पूर्ण हो जाता है। लट लट बक बक करता है। राम जी का प्रसाद अक्षय होता है। जोर से बोले चलो सब लोग बैठो, मैं पंगत कराता हूँ। सबको बिठा दिया, रसोईया को भी बिठा दिया, हमको भी बिठा दिया, सबको बिठा दिया। अकेले खड़े हो गए फेरने के लिए। कम से कम 50-55 मूर्ति की पंगत और रसोई बनी 5 लोगों के लिए। 5-10 लोग ही रहते थे खाक चौक में, ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, क्योंकि महाराज जी के थोड़ा नरसिंह भगवान का स्वरूप था ना, तो सब लोग जम नहीं पाते थे वहाँ। जो जम गया वो जम गया। तो महाराज जी गए, उठे, रसोई में गए और महाप्रसाद को, भात को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे खिलाया हाथ से ऐसे। और फुलका जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे ठुक ठाक कर, हाथ फिरा हुआ फुलका उसको पैर रख दिया। थोड़ी दाल ऐसे घुमा दिया, साग घुमा दिया। ये दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हमारे खड़े क्यों, बैठ जाओ श्रीमान जी बैठ जाओ। हम भी बैठ गए। महाराज जी ने परोस के जिमाया, सब तृप्त होकर खाए। भूखे साधु खूब झिक्के फुलका, आड़े हाथ सबको पवाया। और पवाने के बाद हमसे कहते आचमन कर लिया? हाँ महाराज। देख आओ रसोई में कुछ बचाए कि नहीं बचाए। आप आश्चर्य मानेंगे, वहां जाने के बाद देखा कि 5-10 मूर्ति का प्रसाद अभी भी बचा हुआ है। ये लिखी पढ़ी सुनी बात नहीं है। तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी। तेरी मेरी कैसे बने, कबीर जी की वाणी है। मैं कहता निज नैनन देखी, ये निज नैनन देखी बात है। तो जब चाहते थे तब लीला भी कर देते थे, वैसे अपने आप को छिपा के रखते थे।
तो कहने का आशय यह है कि भगवान तप आदि साधनों से सुलभ नहीं है। भले ही तप आदि साधन भगवान की भक्ति में उपयोगी हो, लेकिन तप के बल पर, योग के बल पर, साधन के बल पर कोई उन्हें प्राप्त करना चाहे तो भगवान दुर्लभ हैं और सबको फल देने में समर्थ हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में जीव का अधिकार है, पर फल तो भगवान की मुट्ठी में है। सबके फलदाता भगवान हैं। संत मलुकदासी की साखी है हंसवीर सिंह जी। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसोई दे। हाँ, तो सबको फल देने वाले भगवान है ना। और कैसे हैं? सद्योगी नाम शरण्यः, शरण में जाने के योग्य हैं, शरण लेने के योग्य, ग्रहण करने के योग्य केवल राम जी ही हैं, ठाकुर भगवान ही हैं। और भक्ति योगियों के लिए वो सुलभ हैं, जो भगवान के अनुरागी प्रेमी भक्त हैं उनके लिए वे सुलभ हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। और ध्येय हैं, ध्यान करने के योग्य हैं और दिव्य अप्राकृत गुण गणों के समुद्र हैं। ऐसे अपनी अभिन्न स्वरूपा भगवती पराम्बा जगत जननी आचार्या श्री जानकी जी के सहित जो परब्रह्म श्री रामचंद्र हैं, उन श्री रामचंद्र की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से होती है। इसलिए सुगुरु भी, यहाँ गुरु भी में बहुवचन है। क्या है? गुरु भी तृतीया का बहुवचन है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है गुरु भी। इसका मतलब है कि एक गुरु नहीं, गुरु गुरु संत परम गुरु, माने संत सद्गुरुओं की कृपा से ही राम जी की प्राप्ति होती है। और वो कैसे होती है? बोले संत सद्गुरुओं से सत्संग ही, उनके चरणों में बैठने से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग प्राप्त होने से ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट होते हैं, दृढ़ होते हैं और श्री राम जी के दर्शन की व्याकुलता जगती है। कुछ भी फिर सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो जब व्याकुल हृदय से भगवान को पुकारते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान की बड़ी सहज ही प्राप्ति उनको हो जाती है। ऐसे मुमुक्षुओं के द्वारा प्राप्य भगवान है। ये केवल हमने श्लोक में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ किया है, इनकी व्याख्या हमने नहीं की है, क्योंकि व्याख्या का समय नहीं है। फिर कभी भगवान चाहेंगे तो प्राप्य तत्व के निरूपण के लिए हम कभी स्वतंत्र कोई चर्चा किसी प्रकरण में कर लेंगे, तो वो अलग है। नहीं तो बहुत ही सुंदर भगवान के एक एक गुण का अनुसंधान किया गया है और बहुत सुंदर इसका व्याख्यान श्री स्वामी त्रिभुवनदास जी महाराज ने किया है। तथा विधम प्राप्य मथो सुवैष्णवः सुचिंतये नित्य मनुक्षणम प्रिय सदा सदाचार रतम गुरुम वरम ज्ञातुम भजेताखिल संशयच्छिदम। 182 में श्लोक में श्री रामानंदाचार्य भगवान अपने प्रिय शिष्य श्री सुरसुरानंदाचार्य जी को कह रहे हैं, हे प्रिय सुरसुरानंद, जो सुवैष्णव है, सदाचार परायण वैष्णव है, वो तथा विधम वैसे प्राप्य जो भगवान हैं, उन भगवान को जानने के लिए संपूर्ण संशयों का छेदन करने वाले अखिल संशय छिदम। गुरु को कैसा होना चाहिए? जो शिष्य के संशय का छेदन कर सके। इसीलिए वेद में लिखा है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, दोनों विशेषण हैं सज्जन जी, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का अर्थ है वेदादि शास्त्रों का विद्वान और ब्रह्मनिष्ठ माने होता है भगवत तत्व का अनुभव करने वाला, केवल पोथी पढ़ने वाला नहीं, ब्रह्म तत्व का जिसने अनुभव कर लिया है, ऐसा
केवल अनुभव कर लिया है तो शिष्य के संदेह को नहीं मिटा पाएगा। कोई उसने शास्त्रीय बात पूछी तो नहीं बता पाएगा। और केवल शास्त्र पोथी पत्रा पढ़ा है, अनुभव कुछ भी नहीं है, तो भी वो अपनी कृपा से उसको कृतार्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों होना चाहिए। सदाचार परायण गुरुदेव की सदा सेवा करे, सदा सदाचार रतम गुरुम बरम। ऐसे सदाचार संपन्न सदगुरु की निरंतर सेवा करे। ज्ञातुम, किसको ज्ञातुम? प्राप्यम ज्ञातुम, प्राप्य श्री राम जी के ज्ञान के लिए। भजेता खिल संशयच्छिदम, सारे संशयों को मिटाने वाले श्री गुरु जी का भजन करे। भजन करे माने उनकी सेवा करे। देखो गुरु जी का धर्म क्या है और शिष्यों का धर्म क्या है। शास्त्रों में लिखा है, संत जी लिखा है, शिष्यों का धर्म क्या है गुरु जी के लिए? गुरोह कायम रक्षेत, गुरु जी के शरीर की सुरक्षा करना, सेवा करना, उनको हर प्रकार से सुख पहुंचाना, ये शिष्यों का धर्म है। क्योंकि गुरुदेव जितने अधिक समय तक स्वस्थ शरीर में विराजमान रहेंगे, उतने अधिक समय तक हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य का लाभ, सत्संग का लाभ हमको मिलता रहेगा। इसलिए उनके विश्राम का, उनकी स्वस्थता का पूरा विचार करते हुए, ध्यान करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करे, ये शिष्य का धर्म है। और गुरु जी का धर्म क्या है? गुरु धर्म, गुरु जी का धर्म क्या है? बोले शिष्य से संस्कारान रक्षेत, शिष्य के संस्कारों की रक्षा करे। एक माताजी आई, कार्ष्णी, रमन रीति वाले महाराज जी के शिष्य, उनकी परंपरा की परिवार आया, मतलब उसमें एक माताजी भी थी, नई बहू थी कोई। तो आजकल तो फैशन का जमाना है ना, तो बिंदी भी उसी मैच की लगाते हैं, जो कपड़ा जैसा पहने, जैसे काला कपड़ा पहना तो काली बिंदी, हरा कपड़ा पहना तो हरी बिंदी। वो माताजी ने सब हरा हरा पहन रखा था और वो बिंदी भी उन्होंने हरी लगा रखी थी। महाराज जी ने सबके बीच में इतना फटकारा, निकलो यहाँ से, कभी सामने मत आना। मस्तक पर मांग में सिंदूर नहीं है, मस्तक पर लाल बिंदु नहीं है, जो सौभाग्यवती माताओं का चिन्ह है। ये माय डियर, ये मनमानी बात हमको पसंद नहीं है। तिलक क्यों नहीं लगाया? तुलसी कहाँ चली गई? एकादशी क्यों नहीं करते हो? कितना जप करते हो? ये सब पूछना और उनको समझाना, उनके संस्कारों की सुरक्षा करना, ये गुरुजी का धर्म है। वो न टोका टाकी करें तो वो अपने धर्म से च्युत माने जाए। और एक बात और सुन लो, गुरुजनों ने कह दिया, उनकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। अब शिष्य ने नहीं किया तो गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। एक श्री कुमार गंधर्व जी ने गाया है, उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला, ये गाया उन्होंने, बहुत बढ़िया गाया। और उसमें अंत में है, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। गुरु जी की जिम्मेवारी पूरी हुई, शिष्य बात नहीं मानता है तो फिर वो अपना ठेकेदार खुद है। इसलिए तिलक, तुलसी आदि जो वैष्णवता के नियम हैं, उनका पूर्ण प्रतिज्ञा से शिष्य से पालन करवाना, ये गुरु जी का धर्म है। अपने अपने धर्म में सबको स्थित रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कुछ हमारे बुंदेलखंड के प्रेमी बैठे हैं तो सब तिलक लगाए हैं, अच्छी बात है, वो सब लगाते ही हैं, प्रायः भगवत शरणागत सब तिलक लगाते हैं। लेकिन प्रायः लोग ऐसे बुंदेलखंड में, महाराज दक्षिणा दे दो, दीक्षा दे दो, ओ क्यों, हम तो भक्तमाली जी के शिष्य हमारे वो रहे, अब तो आपको ही देनी पड़ेगी। गुरु जी की दुहाई देंगे तो चेला तो बनाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, दे देते हैं दीक्षा। फिर आएंगे नहीं कभी, न किसी उत्सव में आवे, न किसी सेवा में आगे आएंगे। अरे भाई, धन से सेवा नहीं कर सकते, शरीर से तो कर सकते हो।
स्थान में उत्सव के समय झाड़ू बहारू लगा सकते हो कि नहीं? पत्तल साधु संतों के उठा आएंगे नहीं, न मस्तक पर तिलक न गले में तुलसी, और फिर कहेंगे महाराज हमें चीनत, चीनत माने हमको पहचानते हो? तो हम कहते भैया हमने कौन तुम्हारी खीर खाई जो हम तुम्हें पहचाना, हम नहीं चीनत। अरे ओ महाराज हम गांव के आए और हम अमुक नाव है, आप तो ऐसे भूल गए। हम कि भैया हमारी पहचान तिलक कंठी की है, यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक और कंठी नहीं है तो हमारी तुम्हारी कोई पहचान नहीं। अब संतों से हमारी जो, संतों में जो प्रेम हो, क्या किस इस वेश का ही तो प्रेम हो, काय का प्रेम है? हाड़ मास के पुतले तो सभी हैं, लेकिन मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, संत का वेश है, इस नाते से संत से प्रेम है। और काय बात का प्रेम है? कोई रक्त संबंध तो किसी से है नहीं। तो जो भी संबंध है वो श्री ठाकुर जी के नाते, भगवान के नाते, गुरुदेव के नाते संबंध है। इसलिए शिष्यों को प्रतिज्ञा पूर्वक वैष्णवता का पालन करना चाहिए, चाहे जितने बड़े। परम पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज का हम स्मरण कर रहे हैं, जिनके एक शिष्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर विराजमान हैं, श्री वल्लभाचार्य जी। बहुत अच्छे सरल महात्मा हैं और हमारे प्रति तो उनका बहुत स्नेह है। अद्भुत उनकी गुरु निष्ठा है। आज भी आचार्य चरण की, गुरु महाराज की पादुका को सिर पे लेके वो चलते हैं। बहुत अद्भुत उनकी निष्ठा है। तो श्री रामहर्षण कुंज वाले सरकार की एक विशेष बात हमने अनुभव की, पूरे भारतवर्ष में उनके शिष्यों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं उनका शिष्य हूँ। उनका तिलक देखते ही सबको पता चल जाता है कि हर्षण कुंज के शरणागत। ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिए। तिलक देखकर, आपका स्वरूप देख करके लोग कहें कि पता न, ये न कहना पड़े कि हम मलुक पीठ के शरणागत हैं, हम भक्तमाली जी की परंपरा के शरणागत हैं, हम पहाड़ी बाबा की परंपरा के हैं। आपका तिलक देख के पता चल जाना चाहिए, हाँ भाई किसी गुरु का लाल है ये पता चल जाना चाहिए। तो ये गुरु महाराज की सेवा करे। आचार्य किसको कहते हैं? आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् सदा यस्मात् आचार्यस्तेन चुच्यते। जो शास्त्रों के में जो धर्म के सदाचार के सिद्धांत हैं उनका चयन करे, फिर अपने आचरण में उसे स्थापित करे और फिर अपनी वाणी से उपदेश करे, उसी को आचार्य कहते हैं। ऐसे आचार्य का आश्रय ले। गु शब्द त्वंधकार स्यात्, गु माने अंधकार, रु शब्द तन्निरोधका, और रु शब्द जो है उस अंधकार के निरोध को कहते हैं। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरुच्य विधीयते, जो अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, मनु महाराज कह रहे हैं, यथा खनन खनित्रेणो नरो बार्यधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुधि रधि गच्छति। वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य कुदाल लेकर के जमीन में गड्ढा खोदने लग जाए तो खोदते खोदते उसको जल प्राप्त हो ही जाता है, कहीं न कहीं भले ही 10-20 हाथ और नीचे खोदना पड़े, लेकिन पानी अंत में उसको मिलना ही है, क्योंकि धरती में जल है। ऐसे ही मनु महाराज कह रहे हैं कि जो सद्गुरु की शुश्रूषा करता है उसको सेवा करते करते ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है, उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। सेवा से तत्व ज्ञान, ये मनु महाराज कह रहे हैं। हमने पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी की एक बात बताई थी कि वो धान 18 वर्ष तक कूटते कूटते शिष्य को परम सत्य का बोध होगा। ये सेवा उसको कहते हैं। सत्संगतो सौ विगत स्पृहो मुहु श्रीशं प्रपद्यात् गुरुपदेशतः कर्माखिलं संपरिपूज्य चात्मवान् प्रारब्धमेवं प्रहतान्य कर्म का। कहते हैं कि ऐसा भक्ति का अधिकारी बारंबार संत महापुरुषों का संग करता हुआ, उनके सत्संग से कामना और इच्छा से शून्य होकर के
भगवत तत्व का ज्ञान करके, श्री सीताराम जी का साक्षात्कार करके, शरणागति प्राप्त करके अपने संपूर्ण कर्मों का विनाश कर देता है, संचित कर्म का नाश कर देता है। क्रियमाण का बंधन नहीं रहता, क्योंकि क्रियमाण राम जी की प्रसन्नता के लिए होता, उनको अर्पित कर दिया जाता है। और केवल इस शरीर का प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध का वो भोग कर लेता है और फिर अंत में वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। और महाराज जी संपूर्ण कर्मों का नाश करके, भोग करके और न्यासात शरणागति से ही वह स्वतंत्रेश्वर जात सद्दया निर्मूल मायान्वया, वह स्वाधीन ईश्वर की अपार करुणा से प्रकृति के संबंध से होने वाले कर्म को नष्ट करने वाला बन जाता है। ये देहादि प्रकृति के संबंध से जो कर्म बनता है उस कर्म को नष्ट कर देता है। और नष्ट करने वाले ऐसे भगवत धाम को जाने वाला जो भगवान का पार्षद रूप देशिक है, भाग्यशाली संत है, भक्त है, मुक्तात्मा है, वह विज्वर हो करके और अर्चिरादि मार्ग से भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। मार्गः ततः सोर्चि न्यासात स्वतंत्रेश्वर जात सद्दया निर्लून माया न्वय एव दैशिका, माया जो है समाप्त हो जाती है। हार्दोत्तमानुग्रह लब्ध मध्यसन नाड़ी शुभ द्वार बहिर्विनर्गता, सुषुम्ना मार्ग से उसके प्राणों का उत्क्रमण होता है और सुषुम्ना मार्ग से वह भगवान के धाम को जाता है। इसी सुषुम्ना मार्ग से, इसके लिए उपनिषद में लिखा है कि 100 नाड़ियां हैं, 75 करोड़ नाड़ियां शरीर में हैं, उनमें प्रधान 100 हैं, उन 100 में प्रधान 10 हैं और 10 में प्रधान 3 हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना के मार्ग से जिसके प्राणों का उत्क्रमण होता है वही भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। बाकी जो सुषुम्ना मार्ग से जिनके प्राण नहीं निकले वो फिर द्वारा उनको जन्म मिलता है, फिर भजन साधन व्यर्थ नहीं जाता है, फिर साधन करे के लिए फिर शरीर मिल जाता है और फिर वहां से आगे बढ़ता। जब भी मुक्त होगा वो अर्चिरादि मार्ग से ही, सुषुम्ना मार्ग से प्राणोत्क्रमण करने पर ही मुक्त होगा। हाँ, ये बात अलग है कि भले ही प्रत्यक्ष रूप में सुषुम्ना से प्राणों का उत्क्रमण नहीं हुआ, पर अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण उसने किया, तो स्मरण के बल से भी आंख नाक मुंह से कहीं से प्राण निकले तो भी भगवान के धाम को चला जाएगा। वैसे वो सुषुम्ना से ही प्राणों का उत्क्रमण होता है। मार्गम ततः सोर्चिरूपैति मुक्तकस्तथार्हिषो दिनतः तथार्चिषोः दिनतः सुरार्चितः आपूर्यमाणं विविधैस्तुवासरैः पक्षं प्रभूतोत्तम शर्म विज्वरः। कहते हैं कि वह जो साधक है जब वो अपने शरीर को त्यागता है तो उसकी वाक इंद्री उसके मन में स्थित हो जाती है, इसलिए सन्मुख उपस्थित लोगों को देख करके भी वो बोलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद शेष जो 9 इंद्रियां हैं वो भी मन में स्थित हो जाती हैं और मन जो है प्राण में स्थित हो जाते हैं, प्राण में स्थित हो जाता है। तो प्राण में संयोग होने से पहले एक स्मरण होता है। जब मन का प्राण से संयोग होता है तब एक स्मरण होता है, उसी स्मरण को अंतिम स्मरण कहा गया। जब मन का प्राण से संयोग हो उसमें नाम निकले भीतर से, उसको कहते हैं अंतिम स्मरण। जैसे दीपक बुझने के पहले एक जोर की ज्वाला भभकती फिर दीपक शांत होता है, ऐसे वो ज्वाला के बुझते ही दीपक बुझ जाता है। इसी प्रकार मरण काल उपस्थित होने पर एक बार भगवान की स्मृति जो जीवन भर साधन करते हैं उनको होती है और फिर उस स्मृति के नष्ट होते ही उनके प्राण मन प्राण में मिल जाते हैं और फिर वह भगवान के धाम को जाता है। इसको भगवान ने गीता में कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मेरा स्मरण करके प्रण त्याग करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन चंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता।
अंते मतिस्सा गति, जो जो मन उसका अंतिम क्षण में होता वैसे वैसे आकार में वो परिणित हो जाता है। श्री गुरुवाणी में भी ऐसे बहुत सी बातें आई हैं कि किसका स्मरण करने वाला किस जोनी में जाता है। सुखमनी साहिब में है और सुंदर गुटका में भी है, उसमें भी है, हाँ सबदाता उसमें भी है। शरीर से निर्गमन लिखा हुआ है कठोपनिषद में, शतंचैका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम मूर्धानम अभिनिस्तृतैका तयोर्ध्वमायन नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। ये उस सुषुम्ना मार्ग से जिसके प्राण निकलते हैं वही ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। फिर कैसे कैसे जीव अर्चिरादि पथ, ब्रह्म पथ, उत्तरायण मार्ग, कुछ भी उसको कहें, उस मार्ग से जाता है। और पश्चाद उदंग मास मथो षडात्मकम तेभ्यस्य संवत्सर मब्दतो रविम चंद्रम ततश्चंद्र मसोथ विद्युतम सतत्र तत्राखिल देव पूजिता। ये परम गति का ही वर्णन कर रहे हैं कि वह शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के षडात्मक 6 मास के क्रम से प्राप्त करता है, फिर संवत्सर को प्राप्त करता है और संवत्सर से सूर्य को प्राप्त करता है जीवात्मा, फिर सूर्य से चंद्र को प्राप्त करता है, फिर चंद्र से विद्युत को प्राप्त करता है, फिर उन देवताओं से लोकों में जाकर के पूजित होता है और अंत में संपूर्ण लोकों में पूजित होता हुआ भगवान का भक्त ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करता हुआ भगवान के धाम को जाता है। जब इस प्रकार से देह का त्याग कोई करता है तो जब वो यमलोक पहुंचता है ना, तो यमराज आरती पूजा का थाल लेके खड़े रहते हैं, बोले महाराज यम यातना से बचना बड़ा कठिन है, पर धन्य है आपका जीवन, आपने भजन करके यम यातना को पार कर लिया। यमराज चरण धोते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और उसको यमलोक की सीमा के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। जब वो स्वर्ग जाता है, देवराज इंद्र अपने परिकर के सहित, गुरु बृहस्पति के सहित उस जीव की अगवानी करने आते हैं, आरती पूजा करते हैं, प्रणाम करते, धन्य है हम 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद तक रह गए, आप तो प्रकृति मंडल को भेद कर भगवान के धाम को जा रहे हैं। महरलोक के निवासी जो प्रजापति हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं, जनलोक में, तपलोक में, जो जनलोक में सनकादिक ऋषि भी उनका आदर करते हैं, तपलोक में तपस्वियों का लोक है वो लोग भी आदर करते हैं। अंत में वो ब्रह्मलोक जाता है, ब्रह्मा जी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते आज भगवान की आज्ञा सफल हो गई। भगवान की सृष्टि का एक प्राणी, भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी तुम सृष्टि विस्तार करो, तो हमारी सृष्टि का एक प्राणी आज भगवान के धाम को जा रहा, ब्रह्मलोक को भी लांघ कर जा रहा है। ब्रह्मा जी बड़े खुश होते हैं, जैसे कोई बाबा पर बाबा अपने पोते की किसी बहुत भारी सफलता पर फूले न समावें, ऐसे ब्रह्मा जी फूले नहीं समाते हैं, गोद में ले लेते हैं उसको, कहते आज भगवान की आज्ञा सफल हुई। देखो ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि किया सब भगवान की सेवा के लिए की है, पर उस जीव का दुर्भाग्य है जो भगवान की सेवा में नहीं लग पाया। जैसे हम उदाहरण दें, अभी एक दिन पुरुषोत्तम दास जी ने जलेबी बनाई, वैसे हम मीठा नहीं पाते हैं लेकिन इतना टुकड़ा हमने लिया, हमको पता चला कि पुरुषोत्तम दास जी ने बनाई, तुम्हें कि भैया हम भी देखें कि ये तो जलेबी बनाने वाली कला तो हमने सुनी नहीं, कब बना ली, कहाँ सीख गए जलेबी बनाने, पहले बनाई कभी? अच्छा तब ठीक है, तो जलेबी बनाई तो हमने सोचा कि हम भी देखें, इतना टुकड़ा लेके कैसी बनाई इन्होंने जलेबी, ठीक बनी। अब देखो कोई भी साधु जलेबी बनाएगा, लड्डू बनाएगा, मालपुआ बनाएगा, किस लिए बनाएगा? कि ठाकुर जी को भोग लगे। अब मान लो ये दूसरे पुरुषोत्तम दास जी पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी थाल लेकर के चले रसोई से भगवान को भोग लगाने के लिए, और ऊपर से बढ़िया से वस्त्र ढक करके चले, पर दुर्भाग्य से चलते चलते पैर में कहीं थोड़ी ठोकर लगी और थाल हिल गया और उसकी एक जलेबी खिसक कर नाली में चली गई, थाल से खिसक गई नीचे तो वो नाली में चली गई। तो अब जो नाली में चली गई वो जलेबी तो भगवान को भोग नहीं लग सकती है क्या? ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सब जीवों को बनाया भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान इनको स्वीकार करें, पर दुर्भाग्य से कोई जीव वो विषय की नाली में जब गिर जाता है
तो भगवान का भोग्य नहीं रह जाता है। हाँ, इसलिए ध्रुवदास जी पहले अपने नाम पर विचार करो कि हमारा नाम ध्रुवदास है, पहले भगवान मिल जाए तब दूसरा काम करो। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषले। इसलिए बहुत ये अमूल्य जीवन है। भगवान ने सबसे बड़ी कृपा की है, हमको मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य में भी किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए तो भगवान ने तो छप्पर फाड़ के कृपा कर दी। अब तुमको थोड़ा सा साधन करना है, तुम्हारा काम बना बनाया है, क्योंकि उस विशिष्ट ज्ञान को धारण करने के लिए उपयुक्त देह भगवान ने तुमको प्रदान कर दी। अब कसर है तो तुम्हारी ओर से कसर है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही अधिकारी है, कोई भी। रैदास जी की कितनी ऊंची अवस्था थी, धनाजी सेन जी की कितनी ऊंची अवस्था थी। भगवान किसी जाति के दायरे में नहीं है, भगवान किसी जाति के दायरे में नहीं है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के हैं। सभी जीवों को, ब्राह्मण से लेके चांडाल तक सभी जीवों को भगवान की प्राप्ति का पूरा अधिकार है। सबको पूरे कल्याण का अधिकार है, किसी को कोई कम ज्यादा नहीं। पर किसी को उत्तम कुल में जन्म हुआ, इसका मतलब उसकी भूमिका तो बनी हुई है, उसके मातृकुल पितृकुल से भूमिका बनी हुई है। आज हमने हंसवीर सिंह जी को श्लोक सुनाया था ना, कि जिसकी माता पतिव्रता होती, जिसके मामा का खानदान पवित्र होता है, माता का खानदान पवित्र होता है और पिता का खानदान पवित्र होता है, और अच्छे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति से अपराध नहीं बनता है। आज देवी भागवत जी में है, वही अपराध से बचता है। मातृकुल पितृकुल में दोष होगा और अच्छे सद्गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा तो पद पद पर गलती बनेगी, दोष बनेगी। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए। तो वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। फिर सबसे पहले उसको विरजा प्राप्त होती हैं। ये साकेत के बाहर बहने वाली विरजा सरयू जी हैं, गोलोक के निकट बहने वाली विरजा यमुना जी हैं, वैकुंठ के निकट बहने वाली विरजा साक्षात भगवती गंगा जी हैं। ये सब एक ही हैं, तत्व की दृष्टि से इनमें भेद नहीं है। उस विरजा में जब जीव स्नान करता है तो यहाँ से सूक्ष्म देह उसका जाता है वहाँ तक, और जैसे ही विरजा में स्नान करता है कि उस कारण शरीर की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर उसे अपनी उपासना की भावना के अनुरूप दिव्य देह प्राप्त हो जाता है, जो भगवान की सेवा के योग्य होता है। वो चाहे कि हम एकदम विलीन हो जाएं तो वो भी हो जाता है, और वो चाहे कि नहीं भाई विलीन होने में मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं मिलेगा, हमको तो राम जी की सेवा चाहिए, तो वो जिस भाव की उसकी उपासना है उसके अनुरूप उसको सच्चिदानंदमय देह प्राप्त हो जाती है। हाड़ मांस का पुतला नहीं, सच्चिदानंद देह उसको प्राप्त हो जाती है। और जब उस देह को लेकर जाता, भगवान का धाम का द्वार खुला रहता है, वहाँ भी स्वागत होता है। और फिर क्या होता है, उस समय गुरुजी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। वहाँ वैकुंठ के, साकेत के, गोलोक के द्वार पर कौन मिलता है? गुरुजी। अब एक प्रश्न है हंसवीर सिंह जी, मान लो कोई उत्तम शिष्य है और गुरुजी के ही सामने भगवान के धाम को गया और गुरुजी यही हैं, धरती पर ही हैं, तो तब तो बात झूठी हो जाएगी। नहीं, उसकी अपनी भावना के अनुसार वहां भी उसे गुरुदेव दिखाई पड़ते हैं, भले ही उनका शरीर धरती पर हो, पर वहां गुरुजी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचा किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। तो गुरुजी के चरणों में रोते हुए प्रणाम करता, बोले गुरुजी हम कहाँ करोड़ों कल्पों से संसार में पड़े थे, आज आपकी कृपा से यहाँ आ गए। गुरुजी उसको मूल आचार्य की शरण में ले जाते हैं। गुरुजी हाथ पकड़ेंगे तो श्री रामानंदाचार्य जी के पास ले चलेंगे, हे आचार्य। वहाँ आचार्य की नित्य स्थिति है। आचार्य कहते तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, यहाँ तक प्राप्त हुआ। दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं आचार्य चरण और बायां हाथ पकड़ लेते हैं गुरुजी, और दोनों हाथ पकड़ के ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। प्रभु
आज उत्तम भेंट में लाया हूँ आपके लिए। तो जीव भगवान के चरणों में प्रणाम करके रोने लग जाता है। भगवान से कहता है अन्नोहम अन्नादस्त्वम, प्रभो मैं आपका अन्न हूँ, भोग्य हूँ, आप अन्नाद हैं, मेरा उपभोग कीजिए, मैं आपकी वस्तु हूँ। भगवान ऐसे विह्वल हो जाते हैं प्रेम में, जैसे किसी माँ का इकलौता बेटा बिछुड़ जाए और अब उसके मिलने की संभावना समाप्त हो जाए, और ऐसी स्थिति में उस माँ की गोद में उसका कोई बालक पहुँचा दे, उसको जितनी प्रसन्नता हो उससे करोड़ों गुनी प्रसन्नता भगवान को होती है, क्योंकि भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। भगवान के नेत्रों से आओ महाराज जी दंडोत प्रणाम। गाड़ी गई थी कि ऐसी आए, कैसे आए? आज आपका बढ़िया दर्शन हो रहा है। उत्तराखंड की यही वेशभूषा होनी चाहिए, है ना? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर भगवान अपने प्रेम नेत्रों के प्रेम जल से उसका अभिषेक कर देते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं, बस जीव धन्य हो जाता है। जो गोस्वामी जी कहते हैं ना, कबहू सुकर सरोज रघुनायक धरिहु नाथ शीश मेरे, विनय पत्रिका में। तो फिर भगवान प्रेम से उसको सिर पे हाथ पधराते हैं, चुचकारते पुचकारते हैं, और फिर माता जी की गोद में दे देते हैं, किशोरी जी की। फिर बस फिर तो क्या है, फिर हो गया काम खत्म। फिर अपनी भावना उपासना के अनुसार उसको नित्य अपराकृत भगवान के धाम में निवास और भगवान की नित्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसी को आचार्य चरण ने कहा, परम पदम सैवमुपेत्य नित्यम अमानवो ब्रह्म पथेन तेन सायुज्यमेव प्रतिलभ्य तत्र प्राप्यस्य सन्नंदति तेन साकम। नहीं नहीं, नीचे मत, कुर्सी रख दो, कुर्सी कुर्सी, ना ना कुर्सी रख दो, कुर्सी, आप कुर्सी पर। परम पदम सैवमुपेत्य, जो हम चर्चा कर चुके हैं उसी का भाव है। परम पदम सैवमुपेत्य, परम पद को प्राप्त करके कौन? नित्यम अमानवो ब्रह्म पथेन, वो ब्रह्म पथ है, अर्चिरादि मार्ग ब्रह्म पथ ही है। और उससे अमानव, अमानव माने भगवत पार्षद, अमानव पुरुष जिसको वेद ने कहा, वो भगवत पार्षद उसको लेके जाते हैं, और फिर उसे सायुज्य की प्राप्ति होती है, और फिर भगवान के साथ अनंत आनंद को प्राप्त होता है। हम लोगों के संप्रदाय में, परंपरा में सायुज्य मोक्ष को स्वीकार किया गया। किस मोक्ष को? सायुज्य। लेकिन कई जगह लोग सायुज्य की बड़ी मतलब सायुज्य को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि कहते हैं भाई सायुज्य माने भगवान में मिल जाना, फिर मिल गया तो फिर तो रह क्या गया शेष। ये अर्थ सायुज्य, सायुज्य माने साथ में योग, परमात्मा से योग माने मिल जाना, इसको सायुज्य कहते हैं। बोले वो सायुज्य कैवल्य के जैसा है, जिसमें जीवात्मा अपनी सत्ता को समाप्त कर देता है। पर देखो यहाँ श्री रामानंदाचार्य भगवान ने सायुज्य का अर्थ स्पष्ट किया है। सायुज्य माने क्या है, और आप सायुज्य की बात ठीक से सुन लेंगे, जान लेंगे, तो आपको फिर यह अनुभव में आएगा कि सायुज्य ही सर्वोपरि है। इतना अद्भुत व्याख्यान आचार्य चरण ने किया है। हम लोगों की टकसार में 4 प्रकार की मुक्ति में, 5 प्रकार की मुक्ति में कौन सी मुक्ति है? तो क्या कहते हैं? सायुज्य, सायुज्य मोक्ष कहते हैं। ये सायुज्य मोक्ष क्या है? प्रजापति पर्यंत सभी आतिवाहिक गण जीव हैं, ये कर्मों से देवता बनते हैं, किंतु अमानव रूप में साक्षात भगवान ही मुक्तात्मा को लेने के लिए आते हैं। भगवान के पार्षद आते हैं तो वे भी अमानव पुरुष हैं, मुक्तात्मा ही हैं। और अर्चिरादि पथ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, इसलिए इस अर्चिरादि पथ को ब्रह्म पथ कहा गया है, ब्रह्म की प्राप्ति का पथ। उस दिव्य देह को धारण करने वाला मुक्तात्मा अति वेग से विरजा स्नान पूर्वक दिव्य अप्राकृत साकेत धाम को प्राप्त करता है, और श्री सीताराम जी के दिव्य भवन में प्रवेश करता है। वहाँ एक कनक भवन है,
वो साकेत का भगवान का नित्य निवास स्थान है, उसमें वह स्वर्णमय प्रासाद है, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हैं, वहाँ वो पहुँच जाता है। अब भरतादि के द्वारा सेवित भगवान का वो दर्शन करता है। अब श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जानकी जी, सब हनुमान जी सब वहाँ विराजमान हैं, उनकी सेवा। धनुष बाण आदि दिव्य आयुधों से अलंकृत राम जी वहाँ विराजमान हैं और नखशिख भगवान का सुंदर सौंदर्य है। वो भगवान का दर्शन करता है, भगवान उसका आलिंगन करते हैं और मुक्तात्मा को गोद में बिठा करके और बहुत ही मधुर मधुर संवाद भगवान के साथ उस जीव का होता है। और महाराज जी अब ये सायुज्य क्या है? बोले युज्यते इति युक, युज्यते इति युक ये व्युत्पत्ति है, माने भगवान के समीप योग होना, भगवान के समीप पहुंचना। देखो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 4 प्रकार के मोक्ष हैं। इनमें भगवान के लोक को प्राप्त कर लेना सालोक्य मुक्ति है। इसके बाद भगवान के आराध्य के समान, भगवान के जो अपने आराध्य हैं उनके समान सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेना सारूप्य मुक्ति है। और भगवान के समीप पहुंचना ये सामीप्य मुक्ति है। और युज्यते इति युक, इस व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध रखने वाले गुण युग कहे जाते हैं और जिनके युग समान हो वो सयुज कहे जाते हैं। सयुजः भावः सायुज्यम, माने भगवान के समान गुण वाला हो जाना ही सायुज्य है। भगवान के सदृश आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त होकर भगवान का दर्शन करना और उनकी सेवा करना सायुज्य मोक्ष है। अब इस सायुज्य मोक्ष में विशेषता क्या है स्वामी जी? इसमें विशेषता ये है कि अब वो सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने वाला सब कुछ भगवान का बन जाता है। भगवान को इच्छा हुई कि हम तो जल विहार करेंगे, तो वहाँ प्राकृत जल तो है नहीं, वो सायुज्य मुक्तात्मा सरोवर बन जाता है, कमल भी वही बन जाता है। उन पर वहाँ प्रकृति के कमल नहीं है, कमल भी खुद बन जाता है और भौरा भी खुद बन जाता है, सारी लता पता वृक्ष वही बन जाता है। फिर जिस नौका में युगल सरकार विहार करेंगे वो नौका भी खुद बन जाता है। फिर नौका खेने वाला भी खुद बन जाता है। सखा सखी के रूप में जो भी भगवान की जिस रस के अनुसार लीला है उसके अनुसार वो उनकी नौका खेने वाला भी वही बन जाता है। कहाँ तक कहें उनका मुकुट, श्रृंगार, पीतांबर, वस्त्र आदि भी वही बन जाता है। उनको शीतल वायु की, वहाँ प्राकृत वायु नहीं है, उनको शीतलमंद सुगंधित पवन की आवश्यकता है, तो शीतलमंद पवन बन करके भगवान के श्रीअंग की सेवा करता है। वही छत्र बन जाता है, वही चमर बन जाता है, वही व्यजन बन जाता है, वही उनका भोग्य जो दिव्य आरोग्यते हैं भगवान भोग 5 बार 7 बार, वो सब भी वही बन जाता है। तो भगवान की सेवा पूरी प्रकार से भगवान की सेवा मिले, इसको सायुज्य कहते हैं। अब आप लोग निर्णय कर लो कि सबसे बढ़िया कौन है। महाराज जी संत ज्ञानेश्वर जी ने इसी सायुज्य को गुरु निष्ठा में कहा है, बड़ा अद्भुत कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे गुरुदेव जहां विराजें, हे प्रभु वह भूमि मुझे बना दो, जिस धरती पर गुरुजी बैठे वो धरती मुझे बना दो, जिस धरती पर गुरुजी पैर रख के चलें वो धरती, वो मार्ग मुझे बना दो, जिस सरोवर में गुरुजी स्नान करें वो सरोवर मुझे बना दो, जिस नदी में गुरुदेव स्नान करें वो नदी का जल मुझे बना दो, जिस पवन के झोंके से उन्हें आनंद हो वो वायु मुझे बना दो। इस तरह का बड़ा विचित्र, मराठी में बड़ा विचित्र उन्होंने, आप महाराष्ट्र के हैं क्या? नहीं, ज्ञानेश्वरी जी में, ज्ञानेश्वरी जो श्रीमद् भगवद गीता की टीका है उसमें अद्भुत, हम गुरु महाराज की सेवा में सब कुछ बन जाएं, माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बनकर हम गुरु जी की सेवा करें। प्राकृत अप्राकृत दोनों रूपों से गुरु महाराज की सेवा, गुरु और भगवान में तो भेद है नहीं, इसलिए भगवान की सब प्रकार की सेवा, इसी को कहते हैं सायुज्य।
एक महात्मा हुए शुक संप्रदाय में, उनका नाम हुआ श्री गुरु छोना जी। क्या नाम था? वो गुरु जी के बहुत लाडले थे, इसलिए उनका नाम गुरु छोना पड़ गया। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, श्री स्वामी चरणदास जी महाराज से। बोले महाराज, लोग तो ठाकुर जी की अष्टयाम करना चाहते, हम तो आपकी ही अष्टयाम करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें सौभाग्य प्रदान करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनकी भावना को देख के गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। तो 10-5 चेला नहीं थे, अकेले गुरु छोना जी अहरनिश गुरु जी की सेवा में रहते। प्रातः काल गुरुदेव उठते, उसके पहले उनका स्नान और नित्य कृत्य, तिलक स्वरूप आदि सब हो जाता है। गुरु जी को उठने के पहले उनको जगार कराते, जैसे ठाकुर जी की जगार कराते हैं। फिर गुणगान करके, स्तवन करके गुरु जी को जगाते, फिर 3 बार साष्टांग प्रणाम करते, फिर धीरे से वस्त्र हटाते, फिर उनके हाथ मुंह धुलाते, कुल्ला कराते, फिर उनको उषा पान जल देते, फिर उनको कुछ नैवेद्य अर्पित करते। इसके बाद फिर प्रार्थना करते कि भगवान पूरी तैयारी है, आप स्नान आदि के लिए पधारें। अपने हाथ से जल से स्नान कराते, अपने हाथ से उनका शरीर पोंछते, फिर वस्त्र धारण कराते और फिर गुरु जी के मस्तक पर तिलक भी खुद ही करते, फिर बाल भोग पवाते। ऐसे उन्होंने बहुत वर्षों तक गुरु जी की सेवा की। यानी हम भूल गए हैं कि 18 वर्ष या जाने कितने वर्ष तक लगातार इस तरह से सेवा की। किसी ने यह जाना नहीं कि ये सोते कब हैं। हर समय गुरुदेव की सेवा में तत्पर सावधान खड़े हुए। उन्होंने ग्रंथ लिखा और अपने भगवत धाम प्रयाण के 40 वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी अपने ग्रंथ में कर दी कि इस तरह से मैं भगवान के धाम को जाऊंगा, ऐसे मेरा धाम प्रयाण हो तो मुझे गुरु का लाल समझना, नहीं तो मैं गुरु का लाल नहीं। और जैसे उन्होंने कहा था, जो तिथि मुहूर्त समय बताया था, ऐसे हम भगवान के धाम को जाएंगे, ऐसे ही गुरु छोना जी भगवान के धाम को गए। इनके जो पिताजी थे ना गुरु छोना जी के, वो हवलदार थे फौज में। मुसलमानों का जमाना था उस समय, मुसलमानों का शासन था। वो फौज में बड़े अधिकारी थे। वो घर में खूब समृद्धि थी। अपने मित्रों के साथ अरबी घोड़े पर बैठकर गुरु छोना जी, 18 साल की उम्र थी, एकदम जवानी का खिंचा हुआ शरीर, तो आए। और उस समय श्री चरणदास जी महाराज अपने धूना पर विराजमान थे। पड़क 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 घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनकर उनका थोड़ा ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा कि कोई युवक मुझे घूर कर देख रहा है, क्योंकि उस युवक ने इस तरह का एक लंगोटी लगाए जटा जूट वाला बाबा जी पहली बार देखा था। वो समझे ये कौन, ये ऐसी इस प्रकार का आदमी तो हमने कभी देखा नहीं। वो घूर कर देखने लग गया। आपकी दृष्टि पड़ी बालक पर, युवक पर, और उन्होंने कहा, महल तो बहुत सुंदर है पर अंधेरा है। क्या कहा? महल तो बहुत सुंदर है, एकदम गोरा शरीर, कुलीन परिवार का जन्म, और बहुत सुंदर थे गुरु छोना जी। बोले महल तो बहुत सुंदर है पर अंधेरा है, दीपक नहीं जल रहा है इसमें। वो घोड़े से उतरे। बोले आपने क्या कहा बाबा जी? महल बहुत सुंदर है। बोले हाँ, ये देह ही महल है जिसमें नूरानी ज्योति, परमात्मा की ज्योति प्रकाशित होती है। वो ज्योति क्या है? युवक ने पूछा। गुरु महाराज ने कहा, राम नाम ही ज्योति है। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझार। वो ज्योति किस घट में रहती है? बोले सब जगह वो ज्योति व्याप्त है, कोई कण कण में वह ज्योति व्याप्त है। पर ज्योति तो है, दीपक तो है, बत्ती तो है, घी भी है, पर उसको ज्योति को जलाने वाला चाहिए, और ज्योति जो जला सके उसी को गुरु कहते हैं। अच्छा, तो उस युवक ने कहा, ये मेरा घोड़ा है,
क्या इसके भीतर भी वो दीपक है? इसके हाँ। बोले महल तो इसका भी सुंदर है, अच्छा घोड़ा है, पर इसमें भी अंधेरा है। दीपक है? बोले हाँ, इसके भीतर भी दीपक है। तो इसकी ज्योति जग सकती है, नाम राम नाम की जो हाँ जरूर जगेगी। चरणदासी ने घोड़ी की पीठ पर हाथ धरा, घोड़ा बोला राम 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 और मुक्त हो गया घोड़ा। गुरु छोना जी ने अपनी वेशभूषा को तत्काल उतार के फेंक दिया, रोते हुए गुरु जी के चरण पकड़ लिए और बोले अब लौट के हमें संसार में मत भेजना, अब हमको कहीं नहीं जाना है। तब से संतों में कहावत हुई, चरणदास सदगुरु मिले। स्वर कोई भी स्वर दो, उसी में हम बोले। चरणदास सदगुरु मिले, छोना शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। गुरु जी के एक शब्द में सारी खेचातान मिट गई और इस प्रकार से वह जीव भगवान के संपूर्ण सेवा के सौभाग्य को प्राप्त करता है। भगवान की सर्वविध सेवा का सौभाग्य मिले, भगवान की सेवा सेवक भी हम बन जाएं और भगवान की सेवा के उपकरण भी हम ही बन जाएं, इसी को कहते हैं सायुज्य। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, हम अपने प्रियतम का सब कुछ बन जाएं। सीमांत सिंध्वा प्लुत एव धन्यो गत्वा परब्रह्म सुविक्षुतोथ प्राप्य महानंद महाब्धिमग्नो नावर्तते जातु ततः पुनस्सा। 188वें श्लोक में आचार्य चरण कर रहे हैं कि उस ब्रह्मानंद के सिंधु में जब वह डूब जाता है, ब्रह्म पद से जाने वाला प्रकृति मंडल की सीमा की समाप्ति पर विरजा नामक नदी में अवगाहन करके धन्य हो जाता है और परब्रह्म श्री राम को कृपा कटाक्ष से निहारे जाते हुए भगवान कृपा भरी दृष्टि से मुस्कुरा कर उसको देखते हैं और फिर वो परमानंद सिंधु में डूब जाता है और इसके बाद लौटकर उसे कभी संसार में आना नहीं पड़ता है। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। और ब्रह्म सूत्र में इसको व्यास जी ने कहा है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, ये सूत्र है। अनावृत्ति ही लौट करके वह संसार में नहीं आता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज जी वो एकधा भवति त्रिधा पंचधा छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। वह मुक्तात्मा अनेकों रूप धारण करके भगवान की सेवा करता है, मुक्त की सर्वज्ञता उसे प्राप्त हो जाती है। आगे वर्णन कर रहे हैं, सदानुसंधेयमिदं इमं त्रिकालम मुमुक्षुभिस्तत्परमार्थमित्थं ज्ञात्वा न चैवास्ति सुवेदनीयं जिज्ञासुभिस्तैरवशिष्यमाणं। कहते महाराज जी इस प्रकार से मुमुक्षुओं के द्वारा तीनों कालों में अनुसंधान करने के योग्य जो अर्चिराज मार्ग से चलकर प्राप्त जो परमात्मा हैं, उनकी अपरोक्षानुभूति करके प्रत्यक्षानुभव करके फिर कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। यद विज्ञानात् सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उपनिषद में लिखा है। जिस ब्रह्म तत्व के विज्ञान से सब कुछ का विज्ञान हो जाता है। अब अंतिम बात कहे जा रहे हैं। अब ग्रंथ का उपसंहार, ग्रंथ पूरा होने वाला है। यद्यपि थोड़ा हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आज निर्जला एकादशी को गंगा जी के तट पर ही ये पूर्ण हो जाए। अब इस ग्रंथ को सुनाना किसको चाहिए? तो श्री रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि आम जनता के बीच मंच पर बैठकर प्रवचन करने वाली ये पोथी नहीं है।
अधिकारी शिष्य को ही एकांत में इसका उपदेश करना चाहिए। आप लोग कहेंगे फिर आप ऐसा गड़बड़ सड़बड़ काम क्यों कर रहे हो, आप सबके बीच में क्यों कह रहे हो? भैया हम तो झरा भंडारा कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कि जो आओ सो उसको ग्रहण करो, धन्य हो जाओ। हमारे द्वारिका मिश्रा जी ने और भी कई प्रेमियों ने कई बार कहा कि सरकार मंत्रार्थ का कभी आप बतावें। कई लोगों ने कहा, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के भी कई परिकर ने कहा कि महाराज जी से मंत्रार्थ हम नहीं सुन पाए, आप मंत्रार्थ बतावें। तो इसके माध्यम से हमने मंत्रार्थ भी बता दिया है। इसलिए इस पर जो हमने क्रमशः प्रवचन किया है उसको ठीक से एक बार नहीं कई बार सुनने की आवश्यकता है। उसको आप सुनेंगे तो मंत्रार्थ, मंत्र, मंत्रार्थ, शरणागति, भक्ति, प्रपत्ति, सारा जो कुछ भेद है इस मार्ग का सब कुछ इसमें है, इसके बाहर कुछ नहीं। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य पीठ पर जो विराजमान हैं, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी अग्रपीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जो हमारे रामानंद संप्रदाय की एक विभूति हैं, परम विद्वान हैं, और मेरे ऊपर तो उनकी बहुत कृपा है, बहुत स्नेह। उन्होंने हमसे कहा था, भाई साहब आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी प्रार्थना, आज्ञा करो आप। बोले वैष्णव बताओ भास्कर पूरा कर देना, जैसे विनय पत्रिका पूरी की ऐसे वैष्णव बताओ भास्कर पूरा कर देना, नहीं तो लोग लाभ से वंचित रहे। लोग पढ़ते तो है नहीं, कम से कम जो सुनेंगे उनको हो जाएगा। अब बोले हमको भी लाभ हो जाएगा, हम पूरा सुन लेंगे, गाड़ी में चलते समय भी पूरा सुन लेंगे। तो वो बात हमारे मन में बैठी थी कि एक महापुरुष ने आज्ञा की और हम उसका पालन नहीं कर पाए। बीच में शरीर की अस्वस्थता का नाटक आ गया, उसमें भगवान की सेवा भी बाधित हो गई, जगह जगह भटकना भी पड़ा और समय भी नष्ट हुआ। लेकिन चलो जैसी भगवान की इच्छा, शरीर के लिए निकट वाले लोगों ने कहा कि नहीं ज़बरदस्ती शरीर समय निकालो, तो निकालना पड़ा समय। और अब गंगा जी की कृपा से यहाँ जब से आए हैं तब से खूब लाभ हमको हुआ। शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ तो उत्तरकाशी में हुआ ही है, मन का स्वास्थ्य हमारा इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि हम मन से इतने प्रसन्न हैं गंगा जी के तट पर कि बस ऐसा समझो हमने इतने दिनों तक साकेत वैकुंठ गोलोक में ही निवास किया, ऐसा समझो। इतना मन प्रसन्न हुआ यहाँ आने के बाद। रात में दिन में हर समय भीतर मन में आनंद छाया रहता है। ये श्री गंगा जी की अपार कृपा है। ये गंगा जी नहीं है, साक्षात भगवान है। तो अब किसको इसका उपदेश करना चाहिए? ये 190 में श्लोक में आचार्य चरण कह रहे हैं, गुरुद्रुहे नो न सठाय चेदम न नास्ति कायोपदिशेत कदाचन ना वैष्णवाया पिरहस्य मुत्तमम न दीन चित्ताय सुगोपनीयम। ये सुगोपनीयम अत्यंत गोप्य है, ये सबके सामने प्रकाशित करने योग्य बात नहीं है। ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है, इसलिए ब्रह्म विद्या प्रदाता आचार्य से, गुरु से द्रोह करने वाले, गुरु का अपराध मनवाणी क्रिया से करने वाले व्यक्ति के सामने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक दिव्य उपदेश का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अशिष्ट हो, जो गुरु की आज्ञा में न रहता हो, उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। जो परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है, संतों की वाणियों में श्रद्धा नहीं रखता है, उसी को नास्तिक कहते हैं। ऐसे नास्तिक के सामने भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। और जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, वासनाओं के कारण जिसका मन बड़ा क्षीण और दुर्बल हो रहा है,
ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को भी उपदेश नहीं करना चाहिए। आप लोग कहें फिर तो आपने सबको काट दिया, तो रहा ही कौन सुनने वाला। तो उसकी पद्धति ये है कि पहले वह जीव सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करे, निष्ठा पूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करे, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करे, कुछ काल तक मंत्राज आदि का जप करे, नाम का जप करे, गौ ब्राह्मण संत की अतिथि की सेवा करे। तो कुछ काल तक ऐसा करेगा तो उसकी भूमिका का निर्माण हो जाएगा। और भूमिका का निर्माण हो जाएगा, खेत तैयार है स्वामी जी, और उसमें बीज डालोगे तो अंकुरण होगा, और खेत तैयार ही नहीं है और अब बीज डालो तो बीज भी बेकार जाएगा। ये केवल वैष्णव मतावज भास्कर के लिए नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता के लिए भी यही है, उपनिषदों के लिए भी यही है, ब्रह्मसूत्र के लिए भी यही है, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के लिए भी यही है। अनधिकारी को हम लोग देने लग जाते हैं ज्ञान, तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज याद करके वो पेट की पूर्ति में लग जाता है, परमार्थ में उसकी गति नहीं हो पाती। इसलिए पहले हम अधिकारिता प्राप्त करें, इसके बाद मंत्रार्थ ऐसे नहीं सुना जाता है। मंत्रार्थ को सुनने की परंपरा है कि कम से कम 1.25 करोड़ मंत्र आज का विधि पूर्वक जप कर ले तो वह मंत्रार्थ सुनने के लायक होता है। 6000 तो लोग जप नहीं करते, उसी को लगता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी के हजारों गृहस्थ शिष्य भी नित्य 6000 जप करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर हैं, वो भी तिलक लगाते हैं, नित्य 6000 जप करते हैं। नित्य जप करे, प्रतिज्ञा पूर्वक जप करे, इसके बाद उसकी पात्रता देख करके तब उपदेश दिया जाता है। और भगवान कृपा करें, किसी जीव से षडक्षर मंत्राज का कम से कम 6 करोड़ जप हो जाए तब तो क्या कहना है। 13 करोड़ जप के संबंध में लिखा है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। सविधि मंत्र के जप से 12 करोड़ तक जप करने से 12 करोड़ सविधि जिसका जप हो गया मंत्र का, गुरु मंत्र का, उसका जन्मांग बदल जाता है, उसका प्रारब्ध बदल जाता है, पूरी कुंडली बदल जाएगी उसकी। और 13वां करोड़ अंतिम जब होगा विधि पूर्वक तो भगवत रूप हो जाएगा, उसको राम जी का साक्षात्कार हो जाएगा। श्री समर्थ स्वामी रामदास जी ने श्री राम जय राम इस विजय मंत्र के संबंध में दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा है। इसका भाव और श्रद्धा से श्री राम जय राम का कोई 13 करोड़ जप करे तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं श्री राम जी का साक्षात दर्शन होगा। और परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने 13 करोड़ जप किया और श्री राम जी का द्विविजय रघुनाथ जी का प्रणवाकार ज्योति में प्रणव के मध्य विराजमान धनुर्वाण भगवान श्री राम, एक वरद हस्त मुद्रा है, एक अभय मुद्रा है, इस मुद्रा में उन्हें राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उसको उन्होंने चित्र भी बनवाया था जिस रूप में उनको दर्शन हुआ। उन्होंने कहा है दासबोध में लिखी बात सत्य है, 13 करोड़ जप करके भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। अब जप की जो मर्यादा है उसी से हम जप न करें और फिर हम कहें कि हमने तो इतना करोड़ जप लिया, हमको कुछ नहीं हुआ, तो तुमने जप थोड़ी किया। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से किया गया जप नष्ट हो जाता है। अव्यग्र चित्त से स्वाद लेते हुए भगवान के रूप का, नाम का ध्यान करते हुए भाव से जो जप करते हैं उनको लाभ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? इसको नहीं देना चाहिए। 90 में 190 में श्लोक में और 91वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम मुमुक्षवे। जिसके हृदय में संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता उत्पन्न हो चुकी है, जिसका चित्त निर्विकार हो चुका है, जो प्रशांत चित्त है, कभी क्रोध में भभक गए, कभी लोभ से व्याकुल हो गए, कभी अहंकार से मदमत्त हो गए, वो नहीं। प्रशांत चित्त वाला है, जो जितेंद्रिय है,
एक एक करके गुरु कृपा से जिसके दोष नष्ट हो गए हैं, बोले प्रशांत चित्त कौन होगा, जितेंद्रिय कौन होगा, प्रहीण दोष कौन होगा, जिसके सब दोष मिट गए हैं। बोले यथोक्त कारिणे, गुरु महाराज की जो आज्ञा हो जाए उसमें फिर विचार की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा गुरुणाम अविचारिणी, आज्ञा भाई स्वीकार। ये न सोचे कि हम पालन कर पाएंगे कि नहीं। अरे केवल आज्ञा थोड़ी देते, आज्ञा पालन की शक्ति भी देते हैं। यथोक्त कारिणी, ऐसे गुणवान जो दिव्य गुणों से, दैवी गुणों से युक्त जो शिष्य है, उसको प्रसन्नता पूर्वक गुरु महाराज का धर्म है कि उसको इस दिव्य ग्रंथ का वह उपदेश करे। जितेंद्रिय, अंतिम श्लोक है, जितेंद्रिय प्रपन्नस्तम बुध आत्मरतिर हरिम आपनियात परमम स्थानम यो तिष्ठेदिदं मतम। हमारा विचार है कि अंतिम श्लोक आप लोग भी बोल लें। जितेंद्रिय प्रपन्नस्तम बुध आत्मरतिर हरिम आपनुयात परमं स्थानम यो नितिष्ठेदिदं मतम। श्री भगवान श्री राम के अवतार जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं, जो जितेंद्रिय शरणागत भगवत तत्व को के रहस्य को समझने वाला जो महानुभाव इस दिव्य ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, कहते वो जरूर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करने लगे, भगवान को प्राप्त करके और धन्य हो जाएगा, उस परम स्थान नित्य साकेत वैकुंठ गोलोक को प्राप्त कर लेगा। इस ग्रंथ की विशेषता है कि ये ग्रंथ केवल रामानंद संप्रदाय के लिए नहीं, प्रत्येक आस्तिक वैष्णव के लिए, भक्त के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि आप देख चुके हैं श्री आचार्य चरण की उदारता, जिस उदारता में भगवान के सभी स्वरूप समा गए, भगवान की सभी लीलाएं समा गई, ऐसी अद्भुत उदारता आचार्य चरण में है। पूर्व श्लोक में प्रतिपादित जो मुमुक्षु गुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान को प्राप्त करके इस ग्रंथ में आचार्य चरण ने जो कुछ कहा है उसका आचरण करता है, शास्त्रीय विधि निषेध का पालन करते हुए जप ध्यान एकादशी आदि व्रतों को करता है, अंत में वो भगवान की प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति को प्राप्त करके फिर शरणागति के भाव में पुष्ट सुस्थिर होकर के अंत काल में अर्चिराज मार्ग से भगवत लोक को प्राप्त करता है, जहाँ जाकर जीव को लौटकर संसार में आना नहीं पड़ता है, उस धाम को प्राप्त करता है। अब उसको चाहे वैकुंठ कह लो, चाहे गोलोक कह लो, चाहे साकेत कह लो, और चाहे सचखंड कह लो। क्या सचखंड कह देंगे? नहीं, हमारे सिख परंपरा में उसी भगवान के नित्य धाम को सचखंड कहा गया। क्या कहा गया? उसको प्राप्त करके जीव धन्य हो जाते। भैया नाम अलग अलग हैं अपनी अपनी भाषा में, पर मार्ग सबका एक है और सबको पहुंचना एक जगह है। वहाँ सब एक जगह हैं स्वामी जी इकट्ठे, हम आप यहाँ भी इकट्ठे हैं और श्री जगन्नाथ जी की कृपा से वहाँ भी इकट्ठे ही रहेंगे। यदि गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो, गुरु जी के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो यहाँ चाहे जितना प्रेम कर लो, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, फिर वहाँ मिलना नहीं होगा। मैंने पूज्य श्री त्रिभुवन दास जी हमारे संप्रदाय के बड़े विद्वान हैं, परम पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी जो हमारे वैष्णव जगत की अनुपम विभूति हैं, जो इसमें श्री राम मंदिर के निर्माण के अध्यक्ष भी हैं, जो और अद्भुत उनका जीवन है, हमारे ऊपर उनका बहुत वात्सल्य है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके शिष्य हैं त्रिभुवन दास जी महाराज, बड़े विद्वान हैं। दास ने ही उनको प्रार्थना की थी कि महाराज आप लेखन करो, नहीं तो आपकी विद्या आपके साथ चली जाएगी। तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से उन्होंने सभी उपनिषदों पर भी व्याख्यान लिखा और
ब्रह्म सूत्र पर भी लिखने वाले हैं, गीता पर भी लिखने वाले हैं। और मैंने कहा महाराज जी वैष्णव बताओ भास्कर पर आप कुछ लिखिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बड़े सरल ढंग से, अब तक जितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं उनमें कई लोगों ने इसकी बड़ी खींचतान की है, दुराग्रही लोगों ने, और उनका वो दुष्प्रयास बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन श्री स्वामी त्रिभुवनदास जी जो मेरे परम आत्मीय हैं और परम संत हैं महाराज जी, बड़े निर्लोभ निष्काम। अब हमको थोड़ा डर भी लगता है उनकी बड़ाई करें, उनके कान में पड़ जाए तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे अच्छे संत हैं, इतने विद्वान होते हुए भी 5-7 वर्ष के बालक के जैसे भोले हैं, अद्भुत महात्मा है। लोभ की गंध नहीं है उनमें। ऐसे महात्माएं कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ नहीं रहता उनके पास, फिर भी किसी के सामने याचना नहीं करते। कई बार ऐसा होता है। 10,000 रुपये आजकल कोई बड़ी बात होती है क्या? मैंने बाबूजी के माध्यम से, कई साल पुरानी बात है, उनको एक लिफाफा उनके पास रख दिया। बोले हमारे ठाकुर जी पैसा नहीं छूते हैं। जबरदस्ती बाबूजी के द्वारा एक 10-11 हज़ार का लिफाफा रखवा दिया उनके। और सवेरे रख के आए, रात में वो आए, बालक की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। बोले मेरा भजन बिगड़ जाएगा, मैं इतना पैसा मैं कभी मैंने देखा नहीं, मैं तो रख ही नहीं सकता हूँ। महाराज जी कृपा करके मुझे इस विपत्ति से बचा लीजिए। उस 11,000 के लिए ऐसे रोने लगे जैसे छोटा बच्चा रोए। ऐसे संत की थोड़ी भी सेवा का, किसी तरह की सेवा का सौभाग्य मिल जाए तो हमारी अपनी मान्यता है कि वो भगवान की सेवा है। ऐसे संत की सेवा भगवान की सेवा है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। उनके लिखे 2 श्लोक भी हम पढ़ देते हैं, क्योंकि ग्रंथ के हिंदी व्याख्यान के अंत में उन्होंने 2 श्लोक लिखे हैं। अनुग्रहेण सीतायाः रामस्य च मया कृतं श्री त्रिभुवन दासेन भाष्येदं सुमनोरमम् कनक भवनाधीशः सीतया सह राजते समर्पिते रम्यम भाष्यम तयोः पादारविंदयोः। श्री सीताराम जी के चरणों में उन्होंने समर्पण किया है। हमने एक क्रम से पूरा करना चाहिए था, लेकिन बीच बीच में व्यवधान हुआ। लेकिन ये जो यंत्र से जो संग्रहित करने वाले हैं, उनसे हमारा, जो भी इस काम को देखते हैं उनसे हमारा आग्रह है कि एक बार पुनः पूरे को देख करके कोई एक श्लोक कम न रह जाए और पूरा का पूरा ये आ जाए, तो जिससे जो इस मार्ग में लगे हुए साधक हैं उनके लिए उपयोगी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करते हैं और अब आरती का समय है। पर आरती के पहले एक हरे राम बाबा का पद हमने गाने के लिए कहा था, वो हम कह नहीं पाए, तो वो बात झूठी हो जाएगी, इसलिए वो पद गा करके और तब तक कहाँ हैं भैया राघव दास जी, आरती की तैयारी करो। अब कल तो जो आरती हुई थी वो अपने ढंग से हुई थी, अभी धीरे धीरे यहाँ भी बड़ी आरती आ जाएगी, घड़ी घंट ढोल नगाड़ा सब आ जाएगा धीरे धीरे। और हम तो सोचते हैं कि यहाँ की आरती पहाड़ी वाद्य बजकर होनी चाहिए। पहाड़ में जो वाद्य बजते हैं ना, तो गंगा जी यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी लोक धुन, पहाड़ी संगीत भी यहाँ होना चाहिए जो गंगा जी के तट पर हो। धीरे धीरे गंगा जी की कृपा से सब हो जाएगा। कौन करेगा आरती? नहीं, वो करेंगे, राघव दास से करवाना है। यार आए राघव दास। फिर इसके बाद जब जो रहेगा वो कर लेगा, कभी पुरुषोत्तम दास जी कर लेंगे, कभी संत दास जी कर लेंगे, जो जो रहेगा यहाँ वो कर लेगा आरती। लेकिन आज कम से कम जिनको भगवान ने यहाँ का सेवक नियुक्त किया है आधिकारिक रूप से, तो वो कम से कम एक दिन पहले दिन आरती कर लें, ये भाव है हमारा। बुलाओ उसको। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश जो
गुरुदेव के आकार में आते न वह श्री राम जो, गुरुदेव के आकार में आते न वह श्री राम जो, आते न वह घनश्याम जो, गुरुदेव के आकार में। ये गूंज रही आवाज, इसको कम करो। आते न वह परमेश जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, होते सभी रत अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार। क्या करते हैं गुरु जी? अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिके, अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिके, है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में, है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। आते न वह परमेश जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए। लगता है कि ये इतनी आयु के बाद गुरु महाराज के चरण क्यों मिले? जन्म से ही मिल जाते तो कितना काम बन जाता। इसलिए जिनको बाल्यकाल में ही गुरु महाराज की शरणागति मिल गई, वे संसार के बड़े भाग्यशाली जीव हैं। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए। वे हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे, वे हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय, गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे, गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय, तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में, तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। आते न वह परमेश जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह
का संसार, हाँ मोह का संसार। हरि शरणम 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 हरि शरणम। काशी में विनय पत्रिका का एक पद रोज होता है, तो पद हम तब तक गा लेते हैं। तो वो यहाँ भी गाया गया था, पर वो रिकॉर्ड में गाया गया था। हमको रिकॉर्ड वाली धुन तो पता नहीं है, वो जो भगवान भेजेंगे उसी धुन में गाएंगे। तो अभी तैयार हैं वो, कोई बात नहीं। और यहाँ जितने और हैं गंगादास जी वगैरह, कम से कम आरती में तो उपस्थित हो जाएं सब लोग। नहीं नहीं ऐसे बोल दो, आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जैसे भगवान की स्वर दे। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तानपुरा वाला स्वर दो। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी पापं मे हर जाह्नवी पापापहारी दुरितारी तरंगधारी दूर प्रचार गिरिराज गुहा विदारी झंकारिकारी हरिपाद रजो विहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी नरनाग विबुध
बंदनी जय जन्हू बालिका नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हू बालिका जन्हू बालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हू बालिका जय जन्हू बालिका जय जन्हू बालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रयतापहारी विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रयतापहार भमर वर विभंग तर तरंग मालिका भंवर वर विभंग तर तरंग मालिका पूरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल जन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्हू बालिका जय जन्हू बालिका जय जन्हू बालिका जय जय भगीरथ नंदनी जय जय भगीरथ नंदनी निज तटवासी विहंग जलथर चर पशुपतिंग निज तटवासी विहंग जलथर चर पशुपतंग कीट जटिल तापस सब
सरिस फालिका। कीट जटिल तापस सब सरिस फालिका। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर। विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। विचरत मति देह मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनिचय चकोर चंदनी। नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका। जय जन्नु बालिका। जय जन्नु बालिका। बोलो श्री गंगा मैया की। अब करो भैया आरती। हाँ ये बड़ी 3 बार बजा। फिर 3 बार, तीसरी बार फिर बजाओ। साध्या सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने। नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः शार्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्गृहे। आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात संबाहुयान्दमति संपतत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एका। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै। बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। श्री भगवती भागीरथी गंगा देव्यै नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि।
जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः गंगादेव्याभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् शंखमध्ये स्थितं त्रोयं भ्रामितं श्रीगंगोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। हाथ में पुष्प ले लें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।